हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं बर्निंग एक्सट्रीमिटीज़। अगर आपकी एक्सट्रीमिटीज़ में बर्निंग हो रही है, आपके पाम में, सोल्स में स्पेसिफिक, तो आपने इस विषय के बारे में सोचना ज़रूरी हो जाता है। और अगर आपको इस तरह से समर सीज़न में ज़्यादा हो रहा है कि भाई हमारे हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, तो यहाँ पर आपने ट्रीटमेंट का जो पार्ट है उसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। साथ में ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कारण क्या है इसके पीछे, क्यों हो रहा है भाई, और हम किस तरह से इसको घर पर मैनेज कर सकते हैं। आज इस वीडियो के बारे में बात करेंगे। साथ में हम बात करेंगे होम्योपैथिक रेमेडीज़ क्या हैं जो हमें हेल्प करती हैं बर्निंग एक्सट्रीमिटीज़, बर्निंग सोल एंड पाम को ट्रीट करने के लिए। सो फ्रेंड्स, वेलकमिंग यू ऑल इन माय पेज लर्न होम्योपैथी विद डॉक्टर ज्योति तिवारी। आज हम बात करेंगे बर्निंग एक्सट्रीमिटीज़ के बारे में एंड कुछ होम्योपैथिक रेमेडी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, अगर आपके पाम्स में स्पेसिफिकली इस पार्ट में और आपके सोल्स में जलन होने लग गई है, ऐसा लगता है कि सारे टाइम जलन जलन लगती है, स्पेसिफिकली ये जो समर का सीज़न है, जो अप्रोच हुआ है इस समय, तो ये हो सकता है कि आपके शरीर में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जिस वजह से आपको ये हो रहा है। इसको मैनेज करने के लिए आपको कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है, जैसे कॉजेशन, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे। अगर आपको कंटिन्यूसली ये प्रॉब्लम बनी हुई है, अगर एक दिन एकदम अचानक से हुआ और वो ठीक हो गया तो इट्स ओके, बट अगर आप कंटिन्यूसली आप देख रहे हो कि नहीं ये तो प्रॉब्लम बनी ही हुई है, ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, तो यहाँ पे आपको कुछ कारण जानने हैं। पहला कारण हो सकता है कि आपको डिहाइड्रेशन हो रहा हो, आपके शरीर में पानी की कमी हो गई हो, वाटर वॉल्यूम कम हो गया हो, उस वजह से जो ब्लड का सर्कुलेशन है पूरी बॉडी में नहीं पहुंच पाता, और जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो हमारे शरीर में चाहिए रहते हैं, हमारे सेल्स को, टिश्यूज़ को काम करने के लिए, नर्व्स को, वो नहीं मिल रहे हो और उस वजह से वहाँ पे वो डैमेज हो गई हो और आपको बर्निंग सोल्स या बर्निंग पाम का प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरा ये है कि आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो सकती है। कुछ मिनरल्स, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत इसेंशियल होते हैं जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं, और साथ में ही उनमें वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहती है जो बॉडी को नरिश करता है, उसमें टिश्यू को, सेल्स को, नर्व को नरिश करने का काम करता है। तो जैसे कि विटामिन B12 हो गया, विटामिन B6 हो गया, या फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, ये जो ऐसे इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होते हैं, इनकी डेफिशिएंसी समर में ज़रूर हो जाती है। और उसका रीज़न यही होता है कि आपकी बॉडी में या तो डिहाइड्रेशन हो रहा है, पानी की कमी हो गई है, या फिर कुछ और कॉजेज़ हैं जो मैं फर्दर बात करूँगा। तो दो कॉजेज़ तो ये हो गए। तीसरा ये हो गया कि ऐसा तो नहीं कि आपको डायबिटीज़ है, आप देख नहीं पा रहे हो कि आपका ब्लड शुगर लेवल काफ़ी हाई हो गया है, और जब कभी भी बॉडी में शुगर लेवल बढ़ने लग जाता है तो जो नर्व है, नर्व एंडिंग्स है, उसमें डिपोजिशन होने लग जाता है शुगर का बहुत ज़्यादा, और सर्कुलेशन जो है बहुत स्लगिश, बहुत स्लो हो जाता है। उस वजह से भी बर्निंग बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन है। किडनी अगर इन्वॉल्वमेंट हो गई है, किडनी में आप देखोगे अगर आपका क्रेटिनिन लेवल बढ़ रहा है, आपका यूरिया बढ़ रहा है, तो उस वजह से भी आपको बर्निंग कंटिन्यूसली हो सकती है। पाम एक्टिविटीज़ के अलावा यूरिन में भी आपको बर्निंग देखने मिल जाती है या फीलिंग होती है। तो आपने आपकी किडनी का भी फंक्शन देखना पड़ेगा, कहीं उस वजह से तो नहीं मुझे हो रही है। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं जिन्हें जानना ज़रूरी होता है समर सीज़न में। अब हम इसमें होम में क्या कार्य कर सकते हैं, इसको किस तरह से घर में रहते हुए कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको बर्निंग सेंसेशन होने लग गया है, आपको लग रहा है कि मेरे हाथों पैरों में कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा जलन हो रही है और उस पर कोई आराम नहीं लग रहा है, तो सबसे पहले तो आप पानी की क्वांटिटी बढ़ा दें। आप घर में कोशिश करें 10 से 12 ग्लास पानी लेने की। दूसरा, आप कोशिश करें कि बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि कुछ केमिकल हैं, कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनका डिपोजिशन होने लग जाता है। आप पानी कम ले रहे हो, ब्लड सर्कुलेशन स्लो है, वाटर वॉल्यूम कम है, तो जो नर्व्स है, टिश्यूज़ हैं, नर्व्स है, वहाँ तक आपको पानी नहीं पहुँच पा रहा, जो सर्कुलेशन है वो सही से सेट नहीं हो पा रहा है, और उसकी वजह से ही कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक ही जगह पे डिपॉजिट होने लग गए हैं, कॉन्सेंट्रेट होने लग गए हैं, जैसे कि यूरिया, क्रेटिन या अदर कुछ ऐसे केमिकल मिनरल या कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में डिपॉजिट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसी जो एसिडिटी है वो बढ़ने लग जाती है ना। जो अल्कलाइन नेचर के जो हमारे इसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो तो कम हो रहे हैं, लेकिन जो एसिडिक नेचर के हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं पानी की क्वांटिटी कम होने से, या किडनी सही से काम नहीं कर रही है, ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है। तो हमें सबसे पहले कोशिश करना है कि हम उनकी जो कंसंट्रेशन है, डिपोजिशन है, उसको कहीं ना कहीं हम उसको हटाएं बॉडी से। तो उसके लिए आपने ऐसे कुछ चीज़ें अपने पानी में या अपने खाने में ऐड करनी है, जैसे कि लेमन वाटर। आप कोशिश करो कि नींबू का पानी दिन में अगर आप पी सकते हो तो बेस्ट रहेगा, या फिर मिंट आप डाल के एज अ कूलेंट काम करता है वो, तो उसका पानी अगर आप पी रहे हो तो आपके लिए काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। आप देखोगे ये पानी पीते ही आपको जलन कम होने लगी। उसके पीछे सिर्फ एक लॉजिक है कि वो डिटॉक्सीफाई कर देता है ऐसे डिपोजिशंस जो केमिकल रिएक्शन को शो करते हैं या जो एसिडिक नेचर के हैं, उनको रिपेल कर देता है, बॉडी से बाहर निकलता है थ्रू यूरिन, स्टूल, स्वेट, तो हमें काफ़ी रिलीफ मिल जाता है।
इसके अलावा आपको अपने खाने में ऐसे फ्रूट्स, ऐसी चीज़ें लेनी हैं जिसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो, जैसे वाटरमेलन हो गया, तरबूज, खरबूज जिसे हम बोलते हैं, उसमें पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। आप वो लो, आप ग्रेप्स लो और ऑरेंजेस लो, ये विटामिन सी से भरपूर है, तो आपको एक तो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ में रहती है और साथ में पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो आपके जितने भी डिपोजिशन या कॉन्सेंट्रेशन है जो आपकी बॉडी की एसिडिटी बढ़ा रहे हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कम कर देते हैं और एसिडिक नेचर को ज़्यादा बढ़ाते हैं और उसी वजह से हमें बर्निंग होती है, तो ये चीज़ें रूल आउट हो जाएंगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, एंटी इन्फ्लामेटरी फूड अपने खाने में ऐड कर सकते हो जो कि स्वेलिंग को, सूजन को कम करें, बर्निंग के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको कम कर देते हैं, जैसे जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गई, टर्मरिक वाटर ले सकते हो, टर्मरिक मिल्क ले सकते हो आप। हाँ, जिन लोगों को पाइल्स का प्रॉब्लम है, जिन लोगों को फिशर का प्रॉब्लम है या हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, वो समर में टर्मरिक ड्रिंक को थोड़ा अवॉइड करेंगे, ये गुड नहीं होता उनके लिए। बट बेसिकली जिन लोगों को बर्निंग हो रही है और ये प्रॉब्लम्स नहीं है, आप ज़रूर से ये ड्रिंक ले सकते हो। तो इन चीज़ों को जब हम लेते हैं फ्रेंड्स, या नट्स ले लेते हैं, तो इनमें भी बहुत ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है और मेनली क्या है कि मिनरल की कमी हो रही है और उसी वजह से हमें जो है जलन ज़्यादा होने लग गई है। तो अगर मिनरल्स कम है, जैसे विटामिन B12, विटामिन B6, तो अगर आप नट्स लोगे, भरपूर फ्रूट्स लोगे, तो ऑटोमेटिकली ये अपने आप आपको लगेगा कि नहीं, रिड्यूस हो गया, मुझे अभी बेटर लग रहा है। इंस्टीड ऑफ ऑल दिस आप ये सब कर रहे हो फिर भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो यू नीड मेडिकल अटेंशन, यू नीड ट्रीटमेंट। हमारी होम्योपैथिक रेमेडीज़ हैं जो बहुत अच्छे से काम करती हैं। यहाँ पे मैं 2-3 रेमेडी ही शेयर करना चाहूँगी, रेमेडीज़ तो बहुत सारी हैं बट हम यहाँ पे 2-3 रेमेडी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करूँगी मैं सल्फ़र के बारे में। आप देखोगे समर में सबसे ज़्यादा बर्निंग का प्रॉब्लम होता है। पेशेंट जैसे ही बेड में जाते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा बर्निंग लगने लग जाती है, ऐसा लगता है हाथों पैरों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है एंड दे रश फॉर के हम वहाँ पे ठंडे पानी में पैर डाल के खड़े हो जाएँ या पैर को हटा लेंगे, कूलर बिल्कुल पैर के सामने कर लेंगे ऐसे पेशेंट्स। तो वहाँ पर और स्पेसिफिकली आप देखोगे बेड टाइम पे, मिडनाइट के बाद या नाइट में एग्रावेशन हो रहा है, थर्स्ट बहुत ज़्यादा लगती है। पेशेंट बोलेंगे डॉक्टर साहब मुझे बहुत बहुत थर्स्ट रहती है और मेरा जो ये हाथ है मुझे लगता है मैं सारे टाइम किसी ठंडी जगह पे रख रखूँ या बर्फ़ लगा के रखूँ, तो वहाँ पे सल्फ़र इज़ अ गुड चॉइस और हम उसके थ्रू जा सकते हैं। दूसरी रेमेडी की बात मैं करना चाहूँगी फास्फोरस। ये बहुत अच्छा काम करती है, स्पेसिफिकली ऐसे पेशेंट्स जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, दे आर हॉट इन नेचर और साथ में उन्हें प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, देयर इज थर्स्ट, लार्ज क्वांटिटी फॉर कोल्ड वाटर, ठंडा पानी, ठंडा कोल्ड ड्रिंक, ठंडी चीज़ें, आइसक्रीम, इस तरह चीज़ों की डिज़ायर होती है और हाथ पे बहुत ज़्यादा जलन होती है। एंथुजियास्टिक पेशेंट होते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, ऐसा लग रहा हो हाइपोकॉन्ड्रिकल एंजाइटी, डॉक्टर साहब ये मुझे जलन हो रही है, कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, कहीं कुछ हो तो नहीं रहा है ना। इस तरह की जब एंजाइटी पेशेंट के साथ हो जाए तो वहाँ पर हम फास्फोरस के थ्रू जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स में सॉल्ट्स की भी आप देखोगे बहुत क्रेविंग होती है, वो सॉल्टी चीज़ें या सॉल्ट, टेबल सॉल्ट एक्स्ट्रा लेते हैं लाइक नाइट्रोम्यूर, फास्फोरस तो या कैलकेरिया कार्ब। तो हमें ये चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी होती है। फिजिकल जनरल जो होते हैं एसोसिएटेड होते हैं जो इन सिम्टोमेटोलॉजी के साथ, वो हमें बहुत हेल्प करते हैं रेमेडी को रूल आउट करने में। तीसरी रेमेडी मैं बात करूँगी आर्सेनिक की। आर्सेनिक, ये तीनों ही रेमेडी कॉमन है इसलिए मैं बात कर रही हूँ कि आपको एग्जैक्ट सिम्टोमेटोलॉजी पता होना चाहिए, इनका मिस यूज़ नहीं, यूज़ होना चाहिए। तो अगर आर्सेनिक की बात हो तो एक तो यहाँ पे बर्निंग आपको मिलेगी, वो ऑल टाइम हो सकती है, मिडनाइट के बाद एग्रावेशन भी हो सकती है, साथ में पेशेंट को प्यास तो बहुत ज़्यादा लगती है बट वो घुट घुट करके पानी पीता है, थोड़ा सा एक सिप पिया फिर रुक गया, फिर थोड़ा सा एक सिप पिया, और एंजाइटी बहुत एसोसिएटेड होती है, बहुत ज़्यादा उसे डर लगता है कि अरे यार ये ठीक नहीं होगा क्या, ये मुझे क्या हो गया है, ये तो बिल्कुल लग रहा है ठीक ही नहीं होगा, हर साल मुझे जलन होती है, ये क्यों हो गई मुझे। इस तरह की एंजाइटी आपको एसोसिएटेड मिल जाए, पेशेंट इम्पेशेंट हो जाए, आपके पास आए और बोले डॉक्टर साहब मुझे तुरंत ठीक करो, मेरा तो ये जलन है, मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं कुछ हो ना जाए मुझे। तो इस तरह की जब एंजाइटी एसोसिएटेड हो और एक्सट्रीमिटी में, पाम में, सोल्स में बर्निंग लगे, या कई बार पेशेंट को फेस में भी बहुत ज़्यादा बर्निंग लगती है, आँखों में भी बर्निंग लगती है, माउथ में ड्राइनेस हो, थर्स्ट ऑफन हो, तो हम आर्सेनिक एल्बम के थ्रू जाते हैं और ये रेमेडीज़ हमें बहुत अच्छा हेल्प करती हैं। डोजेस की बात की जाए तो अगर एक्यूट केस है, अभी कभी पेशेंट आपके पास आया है, तो वहाँ पर हम 30 पोटेंसी के बाद रिपीटेटिव डोजेस के साथ भी काम कर सकते हैं, हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और जो पेशेंट है वो कंप्लीट क्योर हो जाते हैं। सो फॉर दिस बर्निंग सेंसेशन यू कैन यूज़ होम्योपैथिक रेमेडी विच इज़ वेरी गुड रेमेडी, और यहाँ पे रिजल्ट भी हमें बहुत वंडरफुली, बहुत एक्यूटली, बहुत फास्टली मिलते हैं, इस तरह से अगर हम सिम्टोमेटोलॉजी के थ्रू काम करते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। आई होप कि ये वीडियो आपको इस तरह की प्रॉब्लम के साथ डील करने के लिए हेल्प करे और होम्योपैथी किस तरह से वंडरफुली हमें रिजल्ट देती है ये श्योरली आपको देखने मिल जाएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।